दोस्तों, एक बात बताओ, क्या किसी एनीमे को सच में महान बनाने के लिए 1000 एपिसोड चाहिए? क्या हर बार दुनिया बचाने वाली कहानी चाहिए? क्या हर लड़ाई में आसमान फाड़ देने वाली ताकत चाहिए? अगर जवाब हाँ है तो हंटर एक्स हंटर शायद तुम्हारी सोच बदल दे। क्योंकि मज़ेदार बात यह है, जब भी एनीमे फैंस आपस में लड़ते हैं कि सबसे अच्छा एनीमे कौन सा है, तो कुछ नाम बार बार सामने आते हैं। वन पीस, नारुतो, अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट, और फिर अचानक कोई हंटर एक्स हंटर बोल देता है और उसके बाद कमेंट सेक्शन में युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस एनीमे में? क्यों इतने लोग इसे इतना पसंद करते हैं? और क्यों जिसने इसे देखा वो अक्सर इसे भूल नहीं पाता? सबसे पहले एक बात साफ कर देता हूँ, हंटर एक्स हंटर कोई ऐसा एनीमे नहीं है जो पहले एपिसोड से ही तुम्हें कुर्सी से चिपका देगा। यह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आराम से अपनी दुनिया दिखाता है, अपने लोगों से मिलवाता है, और तुम्हें महसूस भी नहीं होता कि कब तुम इसके अंदर घुस चुके हो। शुरुआत में सब कुछ बहुत सीधा सा लगता है। तुम सोचते हो हाँ भाई ठीक है, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम खुद को अगले एपिसोड पर क्लिक करते हुए पाते हो, फिर अगले पर, फिर अगले पर, और देखते ही देखते 148 एपिसोड खत्म हो जाते हैं। हाँ, हंटर एक्स हंटर में कुल 148 एपिसोड हैं। अब कुछ लोग यह सुनकर भाग जाते हैं, 148 इतना लंबा, लेकिन जो लोग इसे पूरा देख लेते हैं उन्हें बाद में एक ही दुख होता है, यार अब आगे क्या देखूं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस एनिमे को खास बनाते हैं। गॉन पहली नज़र में उसे देखकर लगता है कि एक सिंपल सा लड़का, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तुम समझने लगते हो कि उसके अंदर कुछ अलग है। फिर आता है किलुआ, और सच बताऊं आगे लोग हंटर एक्स हंटर देखने के बाद किलुआ के फैन बन जाते हैं। उसका अंदाज अलग है, उसकी बातें अलग हैं, और सबसे बड़ी बात, उसे देखकर कभी बोरियत नहीं होती। फिर आता है कुरापिका, और भाई उसकी कहानी सुनकर कई बार इंसान चुप हो जाता है। फिर लियोरियो, जिसे शुरुआत में देखकर लगता है ये तो बस मजाक करने के लिए रखा गया है, लेकिन बाद में समझ आता है कि नहीं भाई, यह भी बहुत ज़रूरी है। और अब उस इंसान की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही एनिमे फैंस मुस्कुराने लगते हैं, हिसोका। मैंने एनिमे में बहुत सारे अजीब लोग देखे हैं, लेकिन हिसोका वो अलग ही चीज़ है। कभी लगता है मदद करेगा, कभी लगता है नुकसान करेगा, कभी लगता है दोस्त है, कभी लगता है दुश्मन है, और यही वजह है कि जब भी वो स्क्रीन पर आता है ध्यान अपने आप उसी तरफ चला जाता है। अब बात करते हैं लड़ाइयों की। अगर तुम सिर्फ बड़े बड़े धमाके देखना चाहते हो तो ऐसे एनिमे बहुत हैं, लेकिन हंटर एक्स हंटर में मजा कहीं और है। यहाँ कई बार लड़ाई शुरू होने से पहले दिमाग की लड़ाई शुरू हो जाती है। कौन क्या सोच रहा है, कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है, कौन किसकी चाल समझ रहा है, ये सब चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है। और कई बार ऐसा लगता है कि जीत ताकत से नहीं, अकल से मिलती है। यही चीज़ इसे बाकी बहुत सारे एनिमे से अलग बनाती है। अब एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, हंटर एक्स हंटर तुम्हें बार बार चौंकाता है। जब तुम्हें लगता है अब मैं समझ गया आगे क्या होगा, तभी कुछ और हो जाता है और तुम बस स्क्रीन की तरफ देखते रह जाते हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या? यही एहसास बार बार आता है, और शायद यही वजह है कि इतने साल बाद भी लोग इसे याद रखते हैं। लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा, यह एनीमे हर किसी के लिए नहीं है। कुछ लोगों को इसकी शुरुआत धीमी लग सकती है, कुछ लोग 5 से 10 एपिसोड देखकर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा समय देते हैं उन्हें बाद में समझ में आता है कि लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हंटर एक्स हंटर सच में इतना अच्छा है जितना लोग बताते हैं? मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि इतने साल बाद भी लोग इसे सिर्फ याद नहीं करते बल्कि नए लोगों को भी देखने के लिए सलाह देते हैं। और एनिमे की दुनिया में इससे बड़ी तारीफ शायद कोई नहीं होती। अब कमेंट में बताओ, अगर तुम्हें हंटर एक्स हंटर की दुनिया में एक दिन बिताने का मौका मिले तो तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे? गोन, किलुआ, कुरापिका, या फिर हिसोका? और एक बात और, अगर आपने हंटर एक्स हंटर देखा है तो 10 में से कितने नंबर दोगे? चलो देखते हैं कमेंट सेक्शन में, हंटर एक्स हंटर के फैन ज़्यादा हैं या उसके विरोधी।